π/8 ये करवा दिया था पक्का। चलो ये करो फिर, प्रूव दैट cos 2 अल्फा इनटू में cos 2 बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा प्लस बीटा। करना सॉल्व। पहले अप्लाई कर दो साइन ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर का फॉर्मूला उधर। हो गया आंसर? आ गया? किसका किसका आ गया आंसर? ठीक है। तो दिख रहा है यहां पे, देखो ना, साइन स्क्वायर ए अब माइनस साइन स्क्वायर बी। पहले इसको ब्रेक कर दो एक बार फॉर्मूले से। क्या हो गया? cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी कर दो, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ए माइनस बी। तो अल्फा माइनस बीटा, अब माइनस करोगे तो माइनस अल्फा, अब माइनस क्या हो जाएगा? बीटा। यही हो गया। समझ में आ रहा है सबको? तो ये क्या हो गया? cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा। अब प्लस देखना, यहां से बीटा कैंसिल हो गया, साइन 2 अल्फा इंटू साइन, यहां देखो तो अल्फा कैंसिल हो गया, माइनस में क्या आ गया? और तुम जानते हो कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, याद है?
ये नोट कर लो तुम, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा भी माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट माइनस थीटा यहां भी माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक माइनस थीटा यहां भी माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और सेक माइनस थीटा ये भी प्लस सेक थीटा हो जाएगा। नोट करो। आया समझ? ये नोट कर लो ना तुम, ये भी तो हो गया। आप सॉल्व देखो यहां पे, साइन माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा यहां पे, तो cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा, माइनस यहां आ गया साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा, ये तो फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला ये, cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos ए प्लस बी होता है ना, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यही तो प्रूव करना था। देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, आया समझ? नोट करो, अगला क्वेश्चन दे रहे हो। आया समझ? हो गया? लिखना क्वेश्चन आगे। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, अल्फा 0 से π/4 है, बीटा भी 0 से π/4 है, देन फाइंड tan 2 अल्फा। लगाना दिमाग सभी, tan 2 अल्फा निकालना है।
हुआ? बताएं फिर? नहीं हुआ? देखो क्या दिया हुआ है, क्या दिया है यहां पे, देखो तो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में दिया हुआ एंगल है ना। अब निकालना है 2 अल्फा में, तो 2 अल्फा में तो निकाल ही नहीं सकते डायरेक्ट ये, यानी हमें इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अल्फा माइनस बीटा में लिखना पड़ेगा इस एंगल को, तभी तो हम इसका यूज कर पाएंगे। जब तक ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा में चेंज नहीं होगा, तो इसको लिख दो ना ऐसे, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। देखना बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस अल्फा कितना आ गया, 2 अल्फा, वापस वही एंगल आ गया। तो देखना ये क्या बन गया, देखो ये हो गया a और ये क्या हो गया b। किसका फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस b का। क्या होता फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अब बाई 1 माइनस tan a इंटू, यही फॉर्मूला है ना, बोलो। अब हमें सिर्फ क्या निकालना अलग से, tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा, ये तो निकालना है सिर्फ। हो तो गया, cos थीटा दे रखा है, तो cos अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, हम क्या निकालेंगे, sin अल्फा प्लस बीटा। तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, तो tan आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि sin अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यही होता है ना साइन थीटा का फॉर्मूला, प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो बगल में क्या आएगा, प्लस एन माइनस, रूट लग गया। क्लियर है तुमको? अब पुट कर दो cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 4/5, यानी स्क्वायर करो कितना आ गया, यानी ये आ गया प्लस माइनस कितना आ गया, ये देखो तो प्लस माइनस 3/5 ये आ गया। अब प्लस लेंगे या माइनस लेंगे उसके लिए चेक कर लो कि अल्फा प्लस बीटा जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। क्वाड्रेंट चेक करते हैं ना, तब ना पता चलेगा कि हम प्लस ले या माइनस ले। तो अल्फा दे रखा 0 से π/4, बीटा भी 0 से π/4, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बीच हो जाएगा, 0 से 90 हो गया। दोनों को ऐड कर दिया तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा 0 से 90। 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा।
0 से 90 डिग्री का कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो यहां से साइन अल्फा प्लस बीटा क्या लेंगे? प्लस साइन 3/5 हो गया। क्लियर है? तो यहां से tan निकाल लो। tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा कितना है यहां पे? 3/5। कॉस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? हो गया, काम खत्म इसका। अब क्या निकालना अलग से हमें? बताओ क्या निकालना अलग से हमें? tan अल्फा माइनस बीटा। ये तो निकल गया, ये तो हम यहां रख देंगे वैल्यू, ये तो आ चुका है। अब tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए ना, तो साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है तो कोस निकाल लो। कोस आ गया तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो कोस निकालोगे यहां से तो कोस थीटा कितना हो जाएगा? कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही होगा। तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो कितना आ गया? 25/, तो यहां से कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना आ गया देखो तो? प्लस माइनस कितना आएगा ये? 144, यही आ गया। ठीक है, अब इसमें प्लस ले या माइनस ले तो क्वाड्रेंट चेक कर लो। तो क्वाड्रेंट चेक करने के लिए क्या करेंगे देखो तो यहां पे देखो सभी यहां पे। अब हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि अल्फा माइनस बीटा जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो देखो अल्फा किसके बीच है? 0 से π/4। ठीक है, और चाहिए हमें क्या? अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां माइनस बीटा चाहिए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बीटा बनेगा यहां पे। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी क्या होता है? चेंज होता है, बदलता है। तो माइनस मल्टी यहां पर माइनस में थोड़ा जाएगा ना, माइनस π/4 यहां पे 0, तो 0 बड़ा है या माइनस π/4 बड़ा है? 0 बड़ा है, तो माइनस π/4 यहां आ जाएगा और 0 वहां चला गया। अरे ये निगेटिव नंबर है ना माइनस π/4, तो 0 से छोटा ही रहेगा ना, पीछे आएगा, और ये 0 वहां चला जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो अल्फा माइनस बीटा हो गया, इधर से आ गया माइनस π/4 और इधर से क्या आ गया? प्लस π/4। तो अल्फा माइनस बीटा जो एंगल है वो माइनस π/4 से प्लस π/4 के बीच है, मतलब माइनस 45 से प्लस 45। तो माइनस 45 से प्लस 45 का मतलब क्या हो गया? क्वाड्रेंट चेक कर लो। ऐसे मेजर करोगे तो ये क्या होगा? माइनस 45 डिग्री। क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर सॉरी ज्यादा कर दिया ना इसमें, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव लेते हैं तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, प्लस 45 डिग्री। तो माइनस 45 से प्लस 45, तो माइनस 45 से प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पढ़ी हो, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया सब 10वीं क्लास में था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम क्या लेंगे? प्लस साइन। तो cos अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया? 12/13 आ गया। तो यहां से tan आ जाएगा। tan अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? साइन अल्फा माइनस बीटा बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर था? देखो तो यहां पे 5/13। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल लिया, कितना आया था? 12/13। 13 कैंसिल हो गया, 5/12 हो गया, काम खत्म। अब तुम यहां पुट कर दो सबका वैल्यू, पुट करो। tan अल्फा प्लस बीटा 3/4 यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो। और tan अल्फा माइनस बीटा 5/12 यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, यहां पे सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ तो कितना आंसर आया?
कितना आंसर? 56/33 आ जाएगा। कौन सा? हाँ, तो एंगल में अल्फा माइनस बीटा नहीं दिख रहा है तुमको, यहाँ पे क्या चाहिए? अल्फा माइनस बीटा। तो हम प्लस ले या माइनस ले, तो देखना पड़ेगा ना क्वाड्रेंट कौन सा है। तो अल्फा दे रखा 0 से π/4 था, तो अल्फा माइनस बीटा चाहिए ना अपने को। तो माइनस बीटा कैसे आएगा? जब इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी क्या होता है? चेंज नहीं होता है। ये पढ़ा नहीं स्कूल में? 3 अगर 2 से बड़ा है, होता है ना बड़ा, माइनस मल्टीप्लाई करना, कौन बड़ा होगा? तो ये बदल नहीं गया ये चीज। तो अगर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब दोनों को ऐड कर दिया ताकि अल्फा माइनस बीटा बन जाए यहाँ पे। तो इधर से आ गया माइनस π/4, उधर से आ गया प्लस π/4। माइनस π/4 का मतलब होता है एंगल इज क्लॉकवाइज। अब प्लस π/4 का मतलब एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस π/4 से प्लस π/4 का मतलब हुआ कि क्वाड्रेंट क्या हो गया? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो हमने प्लस ले लिया। अब कॉस आ गया तो टेन निकाल लिया हमने साइन बाई कॉस से। हो गया? कितना है आंसर? 56/33। ठीक है, ये याद रखो ना यार तुम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं। ये 0 से 90 का रेंज होता है, और 90 से पाई का रेंज होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये होता है रेंज पाई से 3π/2 का। इसमें जो है टेन थीटा और कॉट थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। और इसमें ये होता है 3π/2 से एंगल 2π। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। ये नोट कर लो एक जगह, जो नहीं किए क्लास, तुम नोट कर लो इसको। हो गया? लिखो अगला क्वेश्चन। if tan pi cos theta is equal to cot pi sin theta, then prove that cos theta minus π/4 is equal to plus minus 1/√2, 2√2, 1/2√2। करना सॉल्व। तो रिजल्ट कॉस में है, तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। ये हो गया साइन, सॉरी ये थीटा हो गया ना पूरा एंगल, टेन थीटा कॉट थीटा। लिखो कॉस बाई साइन बाई कॉस, इसको कॉस बाई साइन। ये पूरा थीटा हो गया एंगल। देखो फॉर्मूला बन जाएगा।
इसको साइन बाई कॉस लिख दिए, इस कॉस बाई साइन, क्रॉस कर दो ना तो फॉर्मूला बन तो जाएगा एक साइड करके, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही तो बनेगा फॉर्मूला। कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा उसमें। हो गया। कितना टाइम लगा दिया तुमसे इतना हिंट देने के बाद भी। देखो तो इसको लिखो ना, साइन बाई साइन पाई कॉस थीटा बाई कॉस पाई, लिखो कैसे, साइन बाई कॉस लिख दिया, तुम्हारा आ गया आंसर।
इसको लिख दो कॉस कॉट थीटा है तो क्या लिखो कॉस पाई साइन थीटा, ये पूरा थीटा एंगल है पूरा, अब बाई साइन पाई साइन थीटा हो गया। अब इसको क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा कॉस पाई कॉस थीटा इंटू में कॉस पाई साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन पाई कॉस थीटा इंटू में साइन पाई साइन थीटा, यही आ गया ना, इज इक्वल यही आ गया। अब देखना यहां देखना, इसको जब इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो माइनस बनेगा तो देखो तो यहां माइनस बन जाएगा ना, फिर इज इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। इसको इस साइड कर दिया माइनस हो गया, उधर क्या आ गया 0। देखना ये फॉर्मूला नहीं बन गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बन गया ना। क्या होता फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा का फॉर्मूला है इज इक्वल टू 0, यही आ गया। अब यहां पे देखो 0 किसके इक्वल होता है, कॉस 90 होता है ना, कॉस 90 पे कॉस 90 थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है। अगर हम प्लस करें चाहे माइनस करें, तुम जानते हो कॉस माइनस थीटा भी बताया था ना, कॉस थीटा ही होता है, कॉस माइनस पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 होता है। तो यहां से दोनों साइड से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इधर से क्या बच गया पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस पाई बाई 2। कॉस हट गया यहां से दोनों साइड से, इधर भी कॉस उधर भी कॉस हट गया, एंगल के साथ कॉस जो लगा था हटा दिया हमने। अब देखो पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, पाई यहां, पाई भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस माइनस 1/2, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पे अब यहां पे देखो चाहिए, नीचे में देखो 2√2 है ना, तो यहां 2 तो आ चुका है, एक √2 भी चाहिए, तो क्या कर देंगे सबको √2 से डिवाइड कर दो, तो सबको √2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, तो 1/√2 इंटू में cos थीटा प्लस 1/√2 इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2√2, दोनों साइड हमने √2 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा देखो तो यहां पे 1/√2 क्या बन जाएगा cos, रिजल्ट cos में चाहिए ना, cos 45 डिग्री, यहां पे 1/√2 क्या हो गया साइन 45 डिग्री प्लस माइनस 1/2√2। अब देखना ये फॉर्मूला बन गया किसका, देखो तो cos ए इंटू cos बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, बन गया ना। किसका फॉर्मूला है cos ए माइनस बी का, तो थीटा माइनस पाई/4 इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1/2√2, नोट करो। समझ में आया सबको, कुछ नहीं किया, साइन कॉस में चेंज कर दिया, क्रॉस किया, वो तो दिख रहा था, फॉर्मूला ही बन गया सीधा, ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। अब 0 का पता ही है कि cos 90 0 होता है, चाहे प्लस 90 लो चाहे माइनस 90 लो, cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। cos दोनों साइड से हट गया, पाई पाई सब में था कैंसिल हो गया,
चाहिए नीचे में 2√2, तो 2 तो पहले से आ चुका है, तो हमने √2 से डिवाइड कर दिया। अब 1/√2 हमें रिजल्ट कॉस में चाहिए, तो इसीलिए हमने कॉस के बगल में क्या बनाया, cos π/4, और साइन के बगल में क्या बनाया, sin π/4, ताकि फॉर्मूला बन जाए cos a इंटू कॉस बी प्लस sin a इंटू sin b। बन गया फॉर्मूला। आया समझ? लिखो अगला क्वेश्चन, नोट कर लिए? सबको आ गया समझ? if tan A is equal to x into tan B, then prove that sin A minus B by sin A plus B is equal to x minus 1 by x plus 1। सॉल्व करो। हाँ, नहीं
कौन? हाँ, इसका कैंसिल ही कर दो, क्यों रख रहे हैं इसको, सही बोल रहे हैं। ये तो सीधा कैंसिल ही हो रहा है, देखो यहाँ पे। तो cos पाई बाई 4 1/√2 हो गया, इंटू में cos x, ये भी हो गया 1/√2 इंटू में cos x। अब दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 2/√2 इंटू में cos x। अब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई, √2 से अगर डिवाइड कर दे कोई फर्क पड़ेगा? तो √2 इंटू में √2 क्या हो गया, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, √2 cos थीटा। ये तो है, हो गया, क्लियर है। तो कल कंपाउंड एंगल का ट्रिगोमेट्री में टेस्ट है, जो हमने cos a प्लस बी साइन a प्लस बी का जो पढ़ाया है फॉर्मूला tan a प्लस बी tan a माइनस बी, उसके ऊपर एक कल ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे और देखेंगे तुम लोग क्या परफॉर्मेंस है क्लास में, ठीक है, क्लियर है। तो एलिमेंट्स की बुक सबके पास है ना, तो कब लोगे बुक, अगले साल हैं? बुक है, एनसीईआरटी है, हाँ, तो उसमें कंपाउंड एंगल का सॉल्व करके आना कल टेस्ट के लिए, ठीक है। कंपाउंड एंगल लिखा होगा वहां पे, साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला वो तुमको दिख जाएगा, ठीक है। कौन सा, ये कैसे आया, ये तो कैंसिल हो गया, ये दिख रही है, तो ये दोनों ऐड हो गया ना। ये पहले इसको लिखा cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, इंटू में cos x। अब cos 45 कितना हो गया, 1/√2 इंटू में cos x, दोनों को ऐड कर दो तो दोनों को, ये दोनों सेम ही नंबर है ना, a प्लस a क्या होता है, 2a होता है, सेम ही नंबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। अरे सेम ही नंबर ऐड कर रहे हैं, 2 बार हो गया ना, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया, 2 इंटू में 1/√2 cos थीटा। उसके बाद हमने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिसलाइज कर दिया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया ये। नहीं आया समझ, पक्का? फिर बाद में